अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं हड्डियों के सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। हम हड्डियों के बारे में ऐसे सोच सकते हैं जैसे इनका है एक जाल या एक बोन मैट्रिक्स और फिर आते हैं सेल्स जो कि मदद देते हैं इस बोन मैट्रिक्स के बनने में। हड्डी का ज़्यादातर हिस्सा बना हुआ होता है बोन मैट्रिक्स से ही, जिसकी बुनियाद हैं दो चीज़ें। पहला है ऑस्टियोइड्स और ये बनाता है मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक हिस्सा, और दूसरी चीज़ है हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि बनाता है मैट्रिक्स का इनऑर्गेनिक हिस्सा। तो पहले बात करते हैं बोन मैट्रिक्स के ऑर्गेनिक हिस्से की। ये बना हुआ होता है ऑस्टियोइड्स से। जैसा कि हमने देखा, ये मजबूआ होता है प्रोटीन्स और कोलेजन का, ख़ास तौर पर टाइप 1 कोलेजन। और ये प्रोटीन्स और कोलेजन फाइबर जो हैं नहायत ही तरतीब से मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कह लें, और यही चीज़ मदद करती है हड्डी को इसकी मजबूती देने में। इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? अगर आप सोचें रबड़ के एक सख्त टुकड़े के बारे में, वही वाला रबड़ जो पेंसिल को मिटाने के काम आता है, अगर आप इसे दबाते हैं तो क्या होता है? ये थोड़ी देर में वापस अपनी शक्ल में आ जाता है दबने के बावजूद। तो इस तरह आप सोच सकते हैं एक हड्डी की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात करते हैं हड्डी के इनऑर्गेनिक पोर्शन या हिस्से के बारे में। ये बना हुआ होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। यहाँ मैं बनाती हूँ एक केमिकल फार्मूला। ये है यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट के साथ और पानी। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है ये है कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, और ये मिनरल हिस्सा होता है हड्डियों का जो कि इन्हें बनाता है सख्त और मजबूत। इसके लिए लफ्ज़ होता है रिजिडिटी। तो ये हो गई रिजिड स्ट्रेंथ और डेंसिटी। तो हमने देखा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हिस्सा बोन मैट्रिक्स का, जिसमें काम करते हैं ऑस्टियोइड्स। ये ऑस्टियोइड्स को प्रोनाउंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसमें काम करते हैं ऑस्टियोइड्स यहाँ और हाइड्रोक्सी एपेटाइट यहाँ। अब आते हैं इन सेल्स पर जो बनाते हैं बोनी मैट्रिक्स। यहाँ होते हैं 4 मुख्तलिफ सेल्स। पहले हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, दूसरे हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स, और फिर हैं ऑस्टियोसाइट्स, और फिर हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो इन सब में एक चीज़ आम है जो है ऑस्टियो, और ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी या बोन। तो अब बात करते हैं इन सब सेल्स के बारे में। सबसे पहले हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ये बस ऑस्टियोब्लास्ट्स के लिए एक प्रीकर्सर होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट्स बनने से पहले का जो मरहला होता है, आप कह लेंगे ऑस्टियोजेनिटर सेल्स जो हैं वो होती हैं इनकी फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट्स से पहले, या जब ऑस्टियोब्लास्ट्स छोटे होते हैं, कह लें कि ये ऑस्टियोब्लास्ट के बचपन की शक्ल होते हैं। जब ऑस्टियोजेनिटर्स बड़े हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। तो अब आया यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट्स। अब ये जो हैं ये ज़िम्मेदार होते हैं प्रोटीन्स और कोलेजन बनाने के। ख़ास तौर पर जो ये बनाते हैं वो हैं ऑस्टियोकैल्सिन और ऑस्टियोपोंटिन, और यही दोनों मिलकर बनाते हैं ऑस्टियोइड्स। ये एक चीज़ और बनाते हैं जिसे कहते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और ये वो एंजाइम है जो बनाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर मिनरल हिस्सा हड्डी का। एक दफ़ा जब ऑस्टियोब्लास्ट बना लेते हैं काफ़ी सारा कोलेजन और प्रोटीन और एल्कलाइन फॉस्फेटेज हड्डी का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हिस्सा बनाने के लिए, तो ये और बड़े होते हैं और तब्दील हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स में। तो ऑस्टियोब्लास्ट्स की मज़ीद बालिग या मैच्योर शक्ल जो है वो हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो अब हम आ गए ऑस्टियोसाइट्स पर। हड्डियों का वो हिस्सा जो ऑस्टियोसाइट्स लेते हैं इन्हें कहते हैं लैक्यूना। लैक्यूना से मुराद है खाली जगहें। तो लैक्यूना ही को ऑक्यूपाई करते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये ऑस्टियोसाइट जो हैं वो जुड़ते हैं दूसरे ऑस्टियोसाइट्स के साथ या ऑस्टियोब्लास्ट्स के साथ, और बनता है कुछ ऐसे सितारे जैसा स्ट्रक्चर। और ये शाखें जो हैं ये सेंसर्स की तरह काम करते हैं। ये लेते हैं मालूमात और सिग्नल्स। बुनियादी तौर पर ऑस्टियोसाइट्स इनकी वजह से ये काबिल होते हैं बातचीत करने के दूसरे सेल से। अब आखिरी सेल जो है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। ये बनते हैं मोनोसाइट से। ये जिम्मेदार होते हैं बोन रिजॉर्प्शन के लिए। ये ऐसा करते हैं एक एंजाइम की वजह से जिसका नाम है टार्टरेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेस। ये मैंने सही बोल लिया एक ही दफ़ा में, टार्टरेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेस। अच्छा, यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट्स में एंजाइम बना रहा है बोन, और यहाँ ऑस्टियोक्लास्ट्स में दूसरा एंजाइम
तोड़ रहा है बोन को या हड्डी को। हड्डी जो है वो मुसलसल बन रही होती है, यानी रीमॉडल हो रही होती है। ऑस्टियोब्लास्ट्स इसे बनाते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट्स इसे तोड़ते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट्स चूंकि हड्डी को रिजॉर्ब करते हैं, इसलिए इसमें पैदा होते हैं खलल और खाली जगहें, जिन्हें कहते हैं लेक्यूना। और जिस तरह ऑस्टियोसाइट्स लेक्यूना को ऑक्यूपाई करते हैं, वैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट्स जो हैं वो भी ऑक्यूपाई करते हैं ख़ास किस्म के लेक्यूना को, और इन्हें कहते हैं हॉर्शिप्स लेक्यूना। ये भी खलाएं होती हैं जो बनती हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स की वजह से, जैसे ही ये हड्डी को तोड़ती हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बुनियादी साख्त और सेल्यूलर स्ट्रक्चर हड्डियों का समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही।